जमीनों पर कब्जे का अड्डा बन गया है? क्या कानपुर में वक्फ के नाम पर माफिया राज चल रहा है? 1670 संपत्तियां चिन्हित हुई, लेकिन इनमें से 558 सरकारी जमीनें कैसे बन गई वक्फ बोर्ड के अधिकारी? क्या बुलडोजर बाबा की चेतावनी के बाद वक्फ माफिया पर भी चलेगा बुलडोजर? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वक्फ बोर्ड का इस्तेमाल एक बड़े साजिश के तौर पर किया जा रहा है? और क्यों सिर्फ सर्वे में मस्जिद, कब्रिस्तान और मदरसे ही मिले? यूपी के बुलडोजर बाबा यानी सीएम योगी ने कहा था वक्फ बोर्ड को माफिया बोर्ड नहीं बनने देंगे और एक इंच जमीन वापस लेंगे। और अब कानपुर के सर्वे में ऐसा क्या हुआ जिसने पूरी दुनिया को चौंका के रख दिया? क्या वक्फ बोर्ड के नाम पर कब्जे की बड़ी साजिश सामने आ रही है? आइए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आयन भारत पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। सीएम योगी ने आदेश दिए थे कि सभी वक्फ की जमीन पर सर्वे किया जाए। उनके आदेश का वक्फ बोर्ड की जमीन पर कानपुर में सर्वे किया गया और सर्वे में हैरान कर देने वाले नतीजे सामने आए हैं, जिसमें सिर्फ उत्तर प्रदेश के एक शहर कानपुर में वक्फ बोर्ड की 1670 संपत्तियां मिली, जिनमें केवल मस्जिद, कब्रिस्तान और मदरसे बने हुए हैं। सिर्फ वो जगह मिली है जहां पर एक विशेष समुदाय पूजा करते हैं या फिर कब्रों को दफनाते हैं और जहां पर बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। केवल वही संपत्ति वक्फ की अधीन मिली। इसमें से 548 संपत्तियां सरकारी हैं। जिला प्रशासन ने शासन को रिपोर्ट पेश की, यानी कि योगी सरकार को रिपोर्ट भेजी है। ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी रिपोर्ट की जांच कर आगे की कार्रवाई भी होगी। पिछले 3 हफ्तों से कानपुर में वक्फ बोर्ड की संपत्ति का सर्वे चल रहा था, जो अब पूरा हो चुका है। आपको बता दें, कानपुर की सदर तहसील में सुन्नी वक्फ बोर्ड की 1635 और शिया वक्फ बोर्ड की 35 संपत्तियां हैं। कानपुर की घाटमपुर तहसील में 190, बिल्हौर में 368, नरवल में 144 संपत्तियां वक्फ बोर्ड के अंदर हैं। और यहां तक कि इतना झोल कर रखा है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास भी इनकी कोई रिपोर्ट नहीं है। इससे पहले 2021 में भी एक सर्वे कराया गया था, लेकिन भारी विरोध के चलते सर्वे को बीच में ही रोकना पड़ा था। 548 संपत्ति जो सिर्फ और सिर्फ सरकारी है, उनका एरिया जानकर आप और ज्यादा हैरान हो जाएंगे। जी हां, 89 हेक्टेयर एरिया सरकारी जमीन का घेरा हुआ है वक्फ बोर्ड ने। वो सरकारी जमीन जिसका हकदार देश है, ना कि एक विशेष समुदाय। जो पब्लिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए उसको आप अकेले लेकर बैठे हैं। शेयरिंग इज केयरिंग बड़ा कॉमन सा जुमला है, इसे भी समझना चाहिए था। अब तक तो सिर्फ देश में मस्जिदों के अंदर भगवान को ढूंढते हैं, लेकिन क्या अब हमें अपनी जमीन के लिए भी लड़ाई लड़नी होगी? बात यहाँ पर हक की है। हिंदुओं को मंदिर में पूजा करने के लिए एक लंबी लड़ाई का सामना करना होता है, तब जाकर वहां पर भगवान को विराजमान करा पाते हैं। इतना ही नहीं, अब तो हमें कब्रिस्तान में भोले बाबा मिलने लग गए हैं। लेकिन क्यों सिर्फ एक विशेष समुदाय ही सरकारी चीजों का गलत इस्तेमाल करता है? और उन्हें क्यों ऐसा लगता है कि सब कुछ सिर्फ उनका है और सिर्फ वक्फ की जमीन के अंदर मस्जिद, कब्रिस्तान, मुस्लिम यतीमखाना समेत कई संपत्तियां शामिल हैं? और फिर भी आरोप बार बार सरकार पर लगाया जाता है कि सरकार धर्म के नाम पर पक्षपात करती है। आपको बता दें, प्रयागराज में कुंभ की जमीन को वक्फ की जमीन बताया गया था। उसके बाद सीएम योगी ने सर्वे और एक इंच वापस लेंगे बोला था, जो उन्होंने कर भी दिखाया। इतना ही नहीं, सरकारी जमीन घेरने के बाद भी आपको लगता है कि कुंभ की जमीन आपकी है। यहाँ पर भी हम किसी एक समुदाय को टारगेट नहीं कर रहे हैं। जो सवाल है उसके केवल हम जवाब दे रहे हैं और सच को उजागर कर रहे हैं। केवल कानपुर में मिली संपत्ति है ये, जो वक्फ के अधीन आती है। सोचिए, जब पूरे देश की रिपोर्ट सामने आएगी तब क्या होगा? क्या वक्फ बोर्ड के नाम पर सरकारी जमीनों पर कब्जों की ये कहानी किसी बड़े षड्यंत्र की ओर इशारा कर रही थी? लेकिन अब 548 सरकारी संपत्तियों पर जल्द ही योगी बाबा का बुलडोजर चलेगा। शायद तभी असलियत और अनुशासन सबको समझ आएगा। फिलहाल हमारी स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। लगातार इस तरीके की खबरों को देखने के लिए बने रहिए आय ऑन भारत पर।